अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग हमेशा की तरह खैरियत से ही होंगे। और बिल्कुल जी, दो चार न्यूज़ थी, हमने कहा चलें चलते चलते हम आपको बता दें। तो बिल्कुल हम अपनी न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उसके बाद जी हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे सबसे पहले इमरान खान साहब की। जी हाँ, बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज बहुत खुश हैं और बिल्कुल खान साहब जो हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल दिया गया था पार्लियामेंट में, यानी जॉइंट सेशन था, कहना चाहिए कि पार्लियामेंट का भी और सेनेट का भी, उसमें जो है ये बिल पास कर दिया गया है। ये और बात है कि जी बहुत शोर मचाया, अपोजिशन ने बहुत भंगड़े डाले, बहुत रौला पाया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और उसके बाद ये बिल जो है मंजूर हो गया है। मुझे नहीं पता कि लोग इतने परेशान क्यों हो गए हैं कि जी अब ये बिल अगर आ गया है तो जी पहले भी ऐसा ही होता था। चाहे आप इंटरनेट के जरिए बिल डालें, चाहे आप खुद जाके बिल दें, बिल दे कह रही हूँ तोबा, मैं तो बिल पे कर करके, मेरा मतलब है वोट दें। चाहे आप वोट जो है वो इंटरनेट के जरिए दें, चाहे वोट आप जो है जाके वोटिंग करें, और लेकिन तब भी आता वही है जिसको एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। पाकिस्तान में हमेशा से जितनी भी इलेक्शंस होते रहे हैं उसमें आप सब जानते ही हैं कि जो भी गवर्नमेंट आई है शुरू से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान की गवर्नमेंट तक, जितनी गवर्नमेंट्स भी आई हैं वो इसी तरीके से आई हैं कि जिसको एस्टैब्लिशमेंट ने चाहा उसको लाके बिठा दिया, और इसमें वोटिंग का कोई लेना देना नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आप लोग ये इतना अपना टाइम क्यों जाया करते हैं और गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट अपने पैसे क्यों जाया करती है इस सारी नौटंकी करने में कि जी जा रहे हैं, वोटिंग हो रही है, फिर काउंटिंग हो रही है, और उसके बाद आता तो वही है जिसको लाने के लिए, जैसे कहना चाहिए जो बूट पॉलिश अच्छे करता है उसको लाके बिठा देते हैं। तो ये चीज बड़े सालों से पाकिस्तान में होती आ रही है और आगे भी पता नहीं कब तक होती रहेगी। कहा यह जा रहा है कि जी जनरल फैज हमीद, यानी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब का नाम आ रहा है कि इमरान खान साहब की मदद करने में, ये बिल ला के पेश होने में और इस बिल के पास होने में जो है वो फैज हमीद साहब का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए इमरान खान साहब की बड़ी कोशिश थी कि वो DGISI के ओहदे पर ही रहें, लेकिन अब ये कि वो जा रहे हैं और जाने से पहले उन्होंने जाते जाते खान साहब का ये काम भी सुनाए करवा के गए हैं कि ये बिल पास हो गया है। और अब खान साहब जो हैं वो जो इंटरनेशनल यूथियाज हैं हमारे यहाँ, जो कहना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो वोट डाल सकेंगे। और बहुत से ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनको अभी भी खान साहब के, यानी इमरान खान साहब के ऊपर भरोसा है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो तो देख ही चुके हैं कि खान साहब की क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह से मुल्क को चला रहे हैं, और कैसे IMF से कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, इस कंट्री से उस कंट्री से, उस कंट्री से चाइना से, चाइना नहीं तो सऊदी अरब, कहीं ना कहीं से खान साहब अपने बेतहाशा टैलेंट की वजह से, जो उन्हें भीख मांगने में है, वो कहीं ना कहीं से पैसे पकड़ के ले आते हैं और पाकिस्तान का खर्चा पानी चलना शुरू हो जाता है। तो जाहिर है कि ये सब चीजें, ये सब टैलेंट तो उन्होंने देख ही लिए हैं, लेकिन फिर भी ये जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो तो थोड़ा सा नाराज हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अगले इलेक्शन में खान साहब को कोई खास सपोर्ट दे पाएंगे। और इसी वजह से इमरान खान साहब काफी परेशान है, और अब उनका ये कहना है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, मैं अभी तक उनके साथ टोपी ड्रामा कर सकता हूँ। तो बिल्कुल इस टोपी ड्रामे के लिए खान साहब ने ये किया है कि उन्होंने ये बिल पास करवा लिया है कि अब ओवरसीज पाकिस्तानी वहीं से बैठे बैठे वोट दे देंगे, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो भी शायद लंदन से बैठे बैठे टक 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 वोट डाल देंगे। लेकिन खैर देखते हैं आगे क्या होता है। जाते जाते लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब ने जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की, आरिफ अलवी साहब से उन्होंने एक मुलाकात की। वैसे कहा यही जाता है, इन दोनों को देख के मुझे यही ख्याल आता है कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये गाना मुझे बड़ा पसंद है वैसे तो, लेकिन इनके ऊपर बड़ा फिट बैठ रहा है इस वक्त। और ये तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से जो है ये मुलाकातें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, अब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद साहब जो हैं वो जी जा रहे हैं पेशावर। और अब उस पे मुझे शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग याद आ गया, वो कहते हैं ना, सिमरन का फादर उसे कहते हैं, जा सिमरन जा अपनी जिंदगी जी ले। तो बिल्कुल इसी तरह से
जनरल फैज हमीद साहब को भी कहा जाएगा कि जा फैज हमीद जा, अपनी जिंदगी पेशावर में जी ले, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है कि हामिद मीर साहब ने उनके बारे में कैसे कैसी बातें की थी ना, तोबा तोबा, मैं तो बोल भी नहीं सकती, मुझे तो इतनी शर्म आती है। छोड़े, मुझे तो ऐसी फजूल बातें नहीं करनी होती, आप लोग जानते ही है। ये तो हाँ, हामिद मीर साहब ने उनके पोल खोल दिए थे कि पता नहीं कहाँ पे गोली मारी थी, पिछवाड़े में। अच्छा खैर छोड़े, हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह की बातें नहीं करते। अच्छा, हम आगे आपको दूसरी खबर ये दें कि जी इसी के साथ एक बिल और भी पास हुआ है, और भला किसका? बिल्कुल जी, कुलभूषण यादव या कुलभूषण जादेव, आप लोगों जिस नाम से पुकारना चाहें आप उनको पुकार सकते हैं। हमें तो नहीं पता, हमें तो अभी लोग शुरू हो जाएंगे कि जी जादेव नहीं है यादव है, यादव नहीं है जादेव है। मेरी जिंदगी तो इसी में खत्म हो जाएगी कि इनका नाम क्या है। लेकिन खैर, मैं कुलभूषण कह के काम चला लेती हूँ। तो जी कुलभूषण साहब के लिए भी जो है वो बिल पास हो गया है कि ये अपील कर सकेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और भी हमें बस ये सोचना है कि हमने कुलभूषण को वापस कैसे करना है। हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजना है या फिर हमने वाघा बॉर्डर से भेजना है, जैसे हमने बैंड बाजों बारात के साथ इनका पायलट वापस किया था इंडिया का। तो इसी तरह से हमने जो इनका इकलौता जसूस पकड़ा है, उस जसूस के साथ हमने करना क्या है। हमने उसको जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज में भेजना है या फिर हमने उसको वाघा बॉर्डर से पैदल पैदल भेज देना है। तो ये चीज जो है, इससे मेरा ख्याल है कि हमने इंडिया को शिकस्त दे दी होगी और हमारा परचम बुलंद हो जाएगा। और लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर हमने उनका, अगर क्या, अब तो समझे वापस चला ही गया, अब तो हम उनका जो अकलौता जसूस पकड़ा था ना, वो जसूस हम उन्हें वापस करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनका ये जासूस वापस कर देंगे, फिर हम इंडियन टीवी पे जाके ताने किस बात के मारेंगे। एक और अगर हो ऐसा कोई आलतू फालतू खाली कोई बेरोजगार जिसके पास जॉब ना हो, कोई काम ना हो करने का, तो प्लीज उसको जरा भेज दीजिए बलूचिस्तान और हमें एक कॉल कर दिएगा, हम जाके उसको वहां से फड़ लेंगे और उसके बाद हम फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे। फिर हम जाएंगे जी यूनाइटेड नेशन में भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और बगैर लिख के, मैं तो उर्दू भी लिख लिख के रखती हूँ, इंग्लिश भी लिख लिख के रखती हूँ, हर जबान को लिख के रखती हूँ, लेकिन खान साहब तो बगैर लिखे जब तो इस तरह की बोंगियां हमारे कराते हैं। खैर, तो खान साहब ने फिर उधर जाके फिर हम क्या बात करेंगे कि यार हमने तो वो बलूचिस्तान से उनका जासूस पकड़ा था लेकिन वो तो हमने वापस कर दिया। वो क्यों? क्योंकि हम कुछ साबित ही नहीं कर पाए। तो आप देख लीजिए किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। लेकिन खैर, आप लोग इंडिया वाले तैयार हो जाइए, जो जो इंडिया से मुझे देख रहे कि आपके हमने जो एक यहाँ पे मेहमान रखे हुए थे और खिला रहे थे पिला रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि अब हम इंडियन टीवी पे जाके आखिर बोलेंगे क्या, ये तो हमें बता दीजिए। लेकिन हो सके तो कोई दूसरा जासूस भेज दीजिए ताकि यहाँ पे भी थोड़े लोगों की जो है दाल रोटी और चूल्हा इसी तरह की बातों से चलता है। तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता दें कि नेक्स्ट न्यूज जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं और वो है बिल्कुल जी हमारे ही इमरान खान साहब की। और जी खान साहब का कहना है कि इनके दौर में गुर्बत कम हुई है। मतलब ये कि खान साहब ने जो है ना वो ढीठ होने का, खान साहब ने जो है ना वो एक बेगैरती का मेडल लेके ही छोड़ना है कि इतना लोगों की यहाँ पे हालत खराब है और कोई लोग खाना नहीं खा पा रहे, लोग अपने जैसे कहते हैं यूटिलिटी के बिल्स नहीं पे कर पा रहे। और खान साहब कह रहे हैं कि इनके टाइम में, यानी जो इनकी अभी तक की गवर्नमेंट चली है उसमें जो है वो गुर्बत कम हुई है। ये बात जरा किसी गरीब से पूछ के देखें, मेरे जैसे गरीब से पूछ के देखें तो आपको पता चले। अब आप देखें, ये शर्ट मैं शायद कोई 50 बार पहन चुकी हूँ, यकीन नहीं तो आप मेरी सारी वीडियोस निकाल के देखें, 49 टाइम्स तो पहनी ही होगी। तो प्रॉब्लम यही है कि लोगों की हालत खराब है और लोग कुछ ले नहीं पा रहे, कुछ खा नहीं पा रहे। और खान साहब कह रहे हैं कि नहीं जी सब कुछ बड़ा अच्छा है, फिट चल रहा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी जैसे कि यसद उमर साहब आपको नजर आ रहे हैं, ये 2018 में जब गवर्नमेंट आई थी तो इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया था। और इनका कहना था उस जमाने में, यानी 2018 में इनका कहना था कि जो आईएमएफ से लोन ले रहे हैं ये पाकिस्तान में का आखिरी लोन होगा जो हम आईएमएफ से लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज 2021 में भी हम आईएमएफ के दर पे पड़े हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही, मुहावरतन नहीं कह रही, सच में हम पड़े हुए हैं क्योंकि आईएमएफ ने हमें लोन देने से इनकार कर दिया है। जो इंस्टॉलमेंट
हमें हमें लोन मिल रहा था उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने देने से मना कर दिया और कहा है कि पहले कुछ और काम हमें करने होंगे, चाहे वो टैक्स लगाने हो, चाहे फ्यूल प्राइस बढ़ानी हो। उसके बारे में भी खान साहब ने कल ही अनाउंस किया था कि जी फ्यूल प्राइस मजीद बढ़ सकती है और टैक्सेस भी मजीद लग सकते हैं। तो आईएमएफ ने इनको 3-4 नई शर्तें बताई हैं और कहा है कि जी इन शर्तों को भी पूरा करोगे तो फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हम देंगे, वरना हम कुछ नहीं देंगे, फिर बैठे रहो। पहले लोग एक जमाने में आप जानते ही हैं कि जब प्याज काटी जाती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग टमाटर भी काटते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मेरे ख्याल कोई पाकिस्तानी है प्याज और लहसुन से छीलने की कोशिशें कर रहे हैं। खैर ये बेचारे हमारी पब्लिक का ये हाल है। लेकिन मैं ये बता रही थी आपको कि अब अगर पाकिस्तान में कोई टमाटर भी काटता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि टमाटर अब यहाँ पे 200 रुपए किलो मिल रहा है। तो जाहिर है लोग रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। ये जी हमारे सदर हैं आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब का कहना के लिए ये कहा जा रहा है कि कहीं से रसमलाई खाने का इनको शौक हुआ था और कोई 30 मिनट्स ये लाइन में खड़े रहे रसमलाई लेने के लिए, और इस बारे में ये खबर बन गई। हमारे मीडिया का स्टैंडर्ड अब ये हो गया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 30 मिनट के लिए लाइन में खड़े हो गए तो रसमलाई लेने के लिए तो ये खबर है, लेकिन वो लोग जो आटा दाल चावल चीनी लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, जिन लोगों को अपनी पेंशन नहीं मिलती, जो पेंशन लेने के लिए सुबह से रात तक खड़े रहते हैं बैंकों के बाहर और उन इदारों के बाहर जहां से उनकी पेंशन मिलनी है, उसकी कोई खबर नहीं होती। और आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट जो है, जिस वक्त ये 40-40 गाड़ियों का अपना प्रोटोकॉल लेके बाहर निकलते हैं, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो भी दिखाई थी, मेरे ख्याल कोयटा ये चले गए थे गलती से, और वहां पे सारी ट्रैफिक इन्होंने बंद कर दी थी और वहां से ये गुजर रहे थे और पूरा ट्रैफिक जैम था। और उसके बाद इसी तरह से हर जगह, चाहे पेशावर जाएं, चाहे लाहौर जाएं, चाहे कराची जाएं, चाहे इस्लामाबाद जाएं, हर जगह पे ये 30 से 40 गाड़ियों का जो है प्रोटोकॉल लेके निकलते हैं। उसके बाद हर तरफ सड़क बंद होती है और लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। और जी क्या हो रहा है जी, प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं, क्या हो रहा है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, और इसी तरह के कोई और आलतू फालतू कचरा मिनिस्टर जिन्हें मैं कहती हूँ वो जा रहे होते हैं, और उसकी वजह से रोड बंद होती हैं, लोग घंटों खड़े रहते हैं, तब कोई न्यूज नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी रुके हुए हैं, ऑफिस जाने वाले लोग भी खड़े हैं, और इस तरह से इनका प्रोटोकॉल चलता रहता है। और कहा इन्होंने यही था कि जी हम तो प्रोटोकॉल लेंगे ही नहीं, हमें तो प्रोटोकॉल चाहिए ही नहीं। लेकिन अब हाल ये है कि हर तरफ इनका प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल नजर आता है, और पता नहीं कब ये गलती से जाके लाइन में खड़े हो गए रसमलाई खाने के लिए। वैसे रसमलाई तो मुझे भी बड़ी पसंद है। और आप लोग बस कर दें, अब चिलगोजों की तस्वीरें लगाना ठीक है ना, आप लोग तो इतने जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं 5.5 बिलियन का, थोड़े से चिलगोजे मुझे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा। मोदी जी से कहिए ना, इतने पैसे जाया कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम लेकर रशिया से, अगर आप लोग कुछ पैसों का यहाँ पे चिलगोजे भेज देंगे तो कितनी दुआएं मिलेंगी आप लोगों को। खैर हम आगे बढ़े और आगे हम जी बात करते हैं आपसे, और हम बता दें खान साहब की पिक्चर है, उसमें लिखा है, खान साहब कह रहे हैं कि जी सर्दियां आ रही हैं लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने नहाना नहीं है। खैर ये भी एक बात है कि क्योंकि हमारे यहाँ, आपको मैंने पहले ही बताया था कि गैस चूल्हे में अब नहीं आएगी, टाइम टू टाइम आएगी, 3 टाइम्स आएगी, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और फिर डिनर। उसके अलावा सारी अय्याशियां बंद। तो इसलिए कोई चाय पीने की कोशिश ना करे, कोई नहाने की कोशिश ना करे, कोई सूप बनाने की कोशिश ना करे, सब सुबह सुबह उठे अच्छे बच्चों की तरह ब्रेकफास्ट करें और टाइम से, जैसे फौजियों की तरह ना, फौजियों से मुझे याद आया कि बहुत सारे हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो हमें ये कहते हैं, इंटरनेट पे भी कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि जी हमें तो अपने आर्मी चीफ का नाम ही याद नहीं है, और आप लोग जो है, बल्कि पता नहीं है, याद भी नहीं है, और पाकिस्तान में हर किसी को जो है अपने आर्मी चीफ का नाम भी याद होता है और पता भी होता है। तो आप लोगों के लिए एक चीज मैं लेकर आई हूँ,
इसको इस्तेमाल कीजिए। और ये देखिए, ये एक तस्बीह है, इसको आप माला भी बोल सकते हैं, और इसको पढ़ा करें दिन रात, जो पाकिस्तानी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, बाजवा साहब, बाजवा साहब, बाजवा साहब, बाजवा साहब। तो आप लोग भी, आपके आर्मी चीफ का जो भी नाम है, आप उसको ऐसे पढ़ेंगे कि दिन में 6-7 दफा भी पढ़ लेंगे ना, ये 200 मोतियों की जो है ना, 200 उसकी जो बनी हुई है मोतियों की ये माला, इसको अगर आप पढ़े ना, जैसे हम पढ़ते हैं, हम सारे पाकिस्तानी रोज सुबह दोपहर शाम ये पढ़ते हैं, बाजवा साहब, बाजवा साहब, बाजवा साहब, बाजवा साहब। और उसके बाद ये होता है कि नाम भूलने के मजाल है, नाम भूल जाए। और वैसे भी हमारी तो पूरी कंट्री ही जो है वो फौज चलाती है, हमारी तो पूरी कंट्री, हमारे आर्मी चीफ चलाते हैं। मैंने आपको रिसेंटली बताया था ना कि आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले मुलाकात की यूएई, चाइना और दूसरे कई कंट्रीज के एम्बेसडर्स से। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी टीवी चैनल्स को बुला लिया था, 2-4 जो उनके पक्के हैं ना, ARY और ऐसे, जिनके साथ वो, जो उनके हमेशा अच्छी न्यूज देते हैं, हमेशा अच्छी खबरें चलाते हैं, उनको बुलाया था। और उनके साथ बैठ के खान साहब ने जो है ना, एक एक बिस्किट और एक एक कप चाय जो है, क्योंकि खान साहब ऐसे खिलाने पिलाने के जरा शौकीन नहीं है, तो आप कभी देखें भी उनको किसी के साथ मीटिंग करते हुए, तो वो एक बिस्किट रखते हैं और उसके साथ एक कप चाय। और उसके बाद इंसान सोचता ही रहता होगा कि पता नहीं अगला जो है मुझे चाय का कप मिलेगा या नहीं। और आजकल तो वैसे ही सर्दियां, तो मेरे ख्याल है खान साहब से मिलने के लिए लोग भी कम हो जाएंगे। खैर, हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। हर टॉयलेट के बाहर हम नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर होगा कि अगर वो टॉयलेट साफ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे और उसके ऊपर फिर हम उनको फाइन करेंगे। जो भी हर टॉयलेट के बाहर हम नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर होगा कि अगर वो टॉयलेट साफ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे और उसके ऊपर फिर हम उनको फाइन करेंगे। जो भी जी, तो ये खान साहब थे, और इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इनकी अभी तक की जो गवर्नमेंट चली है उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है कि ये टॉयलेट्स के बाहर जो है या अंदर, दोनों जगह जो है, मेरे ख्याल है ये गवर्नमेंट जो है नंबर लिखने लगी, और उस पे लोग गंद मचाने के बाद और उसके ऊपर पानी बहाने से पहले जो है, वो अगर पानी ना मिले उनको बहाने के लिए, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो खान साहब जो है ना, वो टैंकर भेज देंगे पानी का और गुजारा हो जाएगा लोगों का। लेकिन असल बात यह है कि ये प्रोजेक्ट भी खान साहब का कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसके लिए भी लोग यही कह रहे हैं कि कुछ अता पता नहीं है कि ये कहाँ गया ये प्रोजेक्ट, और कब चलेगा और कब नहीं चलेगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ते हैं जी, यहाँ से हम आपसे इजाजत चाहेंगे और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि जी आज हमारे इस्लामाबाद में जो है सरीना होटल में जितने जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में है फिलहाल, उन्होंने एक जो है वो कन्वेंशन जैसे किया था, एक तरह की मीटिंग थी और कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें जो है उस कन्वेंशन में जी आई थी मरियम नवाज। और मरियम नवाज शरीफ ने जो है वहां पर बहुत हौसला अफजाई की, बहुत तारीफें की पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की, स्पेशली उनकी जो सच बोलते हैं, और बहुत सच्ची सच्ची बातें मरियम ने भी की यहाँ के। और मरियम नवाज ने कहा कि जी इवन नाम ले लेकर उन्होंने जो है जनरल फैज और कई दूसरे जो फौजी हैं उनका नाम लेकर कहा कि मुल्क को यही लोग चला रहे हैं और इनके इस तरह के बिल भी यही लोग पास कर रहे हैं। काफी टफ किस्म की उन्होंने कहना चाहिए कि एक स्पीच दी, और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि जब उनकी अपनी गवर्नमेंट थी तब उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की। लेकिन अगर वो अब कर रही हैं तो आई अप्रिशिएट कि चलो सच बोलना शुरू तो किया आपने, चाहे गवर्नमेंट से जाने के बाद ही, लेकिन इसी तरह से बात करती रहें तो अच्छा है। और अगर आपकी नेक्स्ट गवर्नमेंट आपकी आती है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो भी आई होप के, आई विश, बल्कि आई होप तो नहीं कहना चाहिए, आई विश कि आप इसी तरह से सच बोलती रहें, सच का साथ दें और पाकिस्तान को मजबूत कीजिए। और इस तरह के लोगों ने, जिन्होंने, जिसे हम बूट पॉलिशिया कहते हैं, उनको आप साइड पे रखिए और ऐसे लोगों का साथ ना दीजिए जो चाहे मीडिया से हो या किसी भी फील्ड से, जो बूट पॉलिश करते हैं, जो चमचागिरी करते हैं और जो कहना चाहिए तारीफें, झूठी तारीफें कर करके जो है अपने फायदे उठाते हैं। तो आई विश कि जब आपकी गवर्नमेंट आए, जब कभी भी आपकी गवर्नमेंट आए, तो इस तरह के लोगों से आप लोग थोड़ा परहेज कीजिए और सच्चे लोगों को सामने लाइए और सच्ची बात कीजिए और
पाकिस्तान ने अगर जहां कहीं गलत किया है, पाकिस्तान की जहां कहीं गलती है, उस बात को मानिए ताकि हम उस चीज को ठीक कर सकें और आज नहीं तो कल पाकिस्तान को भी हम उस जगह ले जा सकें जहां पे हमें नाम बताते हुए शर्मिंदगी ना हो और लोगों को भी ऐसा लगे कि हमें बुलाना जो है या हमें बुलाने से मतलब मुझे बुलाना नहीं है, मुझे तो हर कोई बुलाता ही नहीं, मुझे तो मोहल्ले वाले नहीं बुलाते, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानियों की, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के लीडर्स की, मैं पाकिस्तान के लोगों की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान को कम से कम जो बाकी पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे PMLN हो, पाकिस्तान के लिए काम कीजिए, पाकिस्तान को ऐसी जगह पे पहुंचाइए कि जहां से पाकिस्तान के लोगों को शर्मिंदगी ना हो, हम एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी मजबूत हो, हम हर जगह पे पैसे मांगते हुए नजर ना आए और हमारी इकोनॉमी भी मजबूत हो और हमारे पड़ोसी जो हैं वो भी हमसे खुश रहें। क्या जरूरत है हमें हर वक्त इंडिया से लड़ने की या हर वक्त अफगानिस्तान में घुसने की या हर वक्त ईरान के साथ पंगे लेने की। आराम से सबको जीने दें और खुद भी जिए। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।